लिए चलते बीजेपी के प्रदर्शन में इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन तेज हो चुका है। जयपुर में प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जरा ये देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रदर्शन कैसे चल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों के हाथों में काले झंडे तख्तियां नजर आ रही है। जयपुर में प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त और कहीं ना कहीं इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है भारत 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर की तस्वीर जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का लगातार हल्ला बोल देखा जा रहा है। राजस्थान के शहरों में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपने बीते दिनों पहले आपने ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही थी अशोक गहलोत से मुलाकात करने की, लेकिन जिस दौरान उनसे मुलाकात नहीं संभव हो पाई थी और उसके बाद से पुलिस की बर्बरता भी नजर आई थी। किस तरीके से पुलिस ने उन वीरांगनाओं को घसीटने की कोशिश की थी और ऐसे में अब देखिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। हल्ला बोल उनकी तरफ से किया जा रहा है, ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। जयपुर से सीधी तस्वीरें भारत 24 एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। एक और जहां तख्तियां लेकर के, काले झंडे लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में राजस्थान सरकार के खिलाफ लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक इस तरीके से उन वीरांगनाओं को यातनाएं सहनी पड़ेगी, आखिर उनका अपमान किस तरीके से राजस्थान सरकार करके मानेगी। क्या राजस्थान सरकार को शर्म नहीं आती कि वीरांगनाओं के साथ में इस तरीके की हरकत की जा रही है। हालांकि कुछ मांगे हैं वीरांगनाओं की तरफ से जो कि सीएम अशोक गहलोत के समक्ष वो रखना चाहती है, लेकिन इस पर भी पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत की तरफ से इस बीच एक ट्वीट भी किया गया था और ट्वीट में इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी और कहा था कि देखिए अगर हम वीरांगनाओं के बच्चों के उस किस्मत का फैसला अगर आज हम लिख देते हैं और ऐसे में कल के अगर उनके बच्चे बड़े होते और हमसे सवाल पूछते हैं तो उनको हम क्या जवाब देंगे। उनका हक हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। ये जवाब राजस्थान सरकार की तरफ से आया था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत अब तक उन्होंने वीरांगनाओं से मुलाकात नहीं की, बातचीत नहीं की है। और अब ऐसे में जिस तरीके से बीते कल आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिस वक्त किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से भी वीरांगनाओं के समर्थन में प्रदर्शन देखा गया था और उसके बाद से उनको भी हिरासत में लेने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जयपुर से इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इस वक्त भारत 24 पर। वीरांगनाओं का अपमान और बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी, क्योंकि वीरांगनाओं का अपमान जिस तरीके से राजस्थान सरकार इस वक्त कर रही है, ऐसे में कई सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से सचिन पायलट से भी गुहार लगाती नजर आई थी, मुंह में अपने घास लेकर के ये वीरांगनाएं पहुंची हुई थी। और देखिए इसका तात्पर्य ये होता है अगर कोई भी दुश्मन देश जब किसी देश के साथ युद्ध लड़ता था और दुश्मन देशों की तरफ से उनकी सेनाओं की तरफ से अगर अपने मुंह में घास लेकर के वो किसी सेना के सामने जाते थे, उसे ये माना जाता था कि वो अपने हार को स्वीकार करते हैं और समर्पण कर रहे हैं। ऐसे में उसी प्रतीक को इन वीरांगनाओं की तरफ से भी देखा गया जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत के सामने जब उनके आवास के बाहर भी पहुंची थी, उनके मुंह में वो धूप घास नजर आई थी और उन्होंने अपना समर्पण दिया था और कहा था कि हम सिर्फ इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक बार मुलाकात हमारी सरकार से हो जाए, हमारी बात सुन ली जाए, हमारी मांगों पर एक बार चर्चा हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से किसी प्रकार की ना बयानबाजी की गई उस मुद्दे को लेकर, ना उनसे मुलाकात उन्होंने की और इसी को लेकर के सचिन पायलट से भी मिलने की कोशिश वीरांगनाओं ने की। हालांकि वीरांगनाओं के समर्थन में एक पत्र लिखा गया सचिन पायलट की तरफ से, लेकिन उस पर भी अशोक गहलोत का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद से आज ये तस्वीरें जयपुर से बीजेपी का प्रदर्शन जो देखा जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, हल्ला बोला जा रहा है और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरांगनाओं का अपमान नहीं सहेगी बीजेपी सरकार, ये कहना बीजेपी कार्यकर्ताओं का। और जयपुर से सीधे तस्वीर इस वक्त हम आपको भारत 24 पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए राजस्थान के शहरों में बीजेपी लगातार अपना विरोध जाहिर कर रही है और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके का अपमान वीरांगनाओं के साथ में किया गया था राजस्थान में, उसे लेकर के खासी नाराजगी दिखाई जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। काले झंडे लेकर के अपने हाथों में सड़कों पर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हुए। जयपुर में बीजेपी का जोरदार हंगामा, ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर अशोक गहलोत वीरांगनाओं के साथ मुलाकात क्यों नहीं करना चाह रहे। हालांकि उस मांग के बारे में भी हम आपको बता देते कि वीरांगनाओं की मांग क्या रही थी। वीरांगनाओं की तरफ से मांग की गई थी कि जो उनके देवर है या जो उनके रिश्तेदार है, उन रिश्तेदारों में से किसी एक को नौकरी सौंप दी जाए, जिसके बाद से ट्वीट के जरिए अशोक गहलोत ने कहा था
कि उन शहीदों के बच्चों का हक हम नहीं छीन सकते और उस हक को किसी रिश्तेदार को नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि कल को जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो हमसे जब सवाल पूछेंगे कि आपने हमारा हक किसी और को कैसे दे दिया, तो हम उस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद से ये और ज्यादा सियासी पारा राजस्थान में गरमाया। विपक्ष की तरफ से इसे मुद्दा बनाया गया। विपक्ष की तरफ से वीरांगनाओं का समर्थन करते हुए अशोक गहलोत पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं और उसकी कुछ झलकियां भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। और ये उग्र प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड्स को लांघ करके पहुंचने की कोशिश हो रही है। धरना देकर बैठने वाले हैं सतीश पूनिया के पायजामे में पैर में चोट की बात कर रहे हैं, पैर को लंगड़ाते हुए आए हैं। अब सतीश पूनिया के साथ ही पूरी की पूरी टीम नीचे कूदकर आ चुकी है। बिल्कुल ऐश्वर्या तस्वीरें दिखा रहे हैं और सतीश पूनिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो पहली बैरिकेडिंग को तोड़ चुके हैं। हालांकि एक दो लोग पहले उनसे निकले, लेकिन फिर वो क्योंकि लीड कर रहे थे और दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं ऐश्वर्या और जानकारी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहीं से देखिए इन तस्वीरों को। सतीश पूनिया को कार्यकर्ता आगे ले जा रहे हैं। सतीश पूनिया के पीछे की तरफ राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, बिहारी लाल विश्नोई, रामलाल लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजस्थान की तस्वीरें, राजस्थान सरकार के विरोध में प्रदर्शन। जिस तरीके से मीणा की पहले गिरफ्तारी हुई, मीणा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार उनके जो समर्थक है वो हंगामा कर रहे थे। वीरांगनाओं की मांगे कि शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएं। वीरांगनाओं की मांगों को लेकर जो समर्थन में मीणा उतरे, उसके बाद ये देखिए किस तरीके से अब पूरा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उनको पहले हिरासत में लिया गया, पहले वहां पर जो उनके कार्यकर्ता समर्थक थे वो डटे और उनका हुजूम नजर आया। फिर उसके बाद देखिए अभी ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, वीरांगनाओं का अपमान, और जिसके बाद बीजेपी ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया और सड़कों पर उतर आए भाजपा के समर्थक। भी आ चुके हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सतीश पूनिया सबसे पहले कूदे, उसके बाद राजेंद्र राठौड़, फिर अरुण चतुर्वेदी। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का यहाँ पर नाम लूंगा टीवी पर। मैं यहाँ पर रामलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अशोक है जो कि हिंडोली से अपने आप की दावेदारी जताते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा एक एक करके जो नेता है, ये जितेंद्र मीणा भी पुलिस से उलझते हुए, ये देखिए पुलिस पूरा धैर्य बना के बनाए हुए है। मुकेश गोयल कोटपुतली से जो कि चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए थे, जो मुकेश गोयल पुलिस से उलझते हुए मुकेश गोयल को समझाकर एक पुलिस अधिकारी ने साइड में कर दिया है। और मुकेश गोयल के बाद अब सतीश पूनिया जो आजमाइश कर रहे हैं, और ये एक सीधी कमेंट्री सीधी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अशोक लाहोटी के पीछे की तरफ अशोक लाहोटी भी है सतीश पूनिया के ठीक पीछे। और अब आपको बैरिकेडिंग दिखाते हैं कि पुलिस ने किस तरीके से बैरिकेडिंग की है। फर्स्ट नंबर पर जोर आजमाइश पुलिस कर रही है, ठीक पुलिस के पीछे एक पंक्ति और है, फिर उसके पीछे एक पंक्ति और है, तो कुल मिलाकर 10 पंक्तियां पुलिस ने बनाई हुई है और 10 पंक्तियों के जरिए पुलिस पूरा मोर्चा संभाले हुए है। एक पुलिस अधिकारियों में बेहद धैर्य यहाँ पर नजर आता है। ये देखिए रामस्वरूप कोहली भी कूद कर आ गए। अब एक एक करके ठीक वैसा ही आंदोलन है जो पिछले दिनों हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर आंदोलन किया जा रहा है। अविनाश गहलोत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, विधायक है, वो भी यहाँ पर रामलाल शर्मा पुलिस से उलझते हुए, अब रामलाल शर्मा को पुलिस समझाइश का प्रयास कर रही है। लेकिन ये जो आंदोलन है ये अब बड़ा आंदोलन बन गया और एक भारी भीड़ है। ये मुझे लगता है कि पिछले वाले आंदोलन से ज्यादा भीड़ अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे हाथों में लिए हुए हैं। कई एक कार्यकर्ता के साइड में चोट भी लगी है पुलिस से उलझते हुए, और ये सतीश पूनिया बैठ गए हैं। सतीश पूनिया यहीं पर बैठ गए हैं। अब पुलिस ने धैर्य बनाए हुए हैं, यहाँ पर धरना देंगे और धरने के दौरान आपको दिखाई देगा सतीश पूनिया के साथ अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद है। और अरुण चतुर्वेदी के अलावा जो स्थानीय पदाधिकारी है उनकी भी मौजूदगी है। ये देखिए बेवजह पुलिस से उलझते हुए कुछ कार्यकर्ता उलझते हुए, ये देखिए पुलिस वाले समझा रहे हैं लेकिन बेवजह एक कार्यकर्ता फोटो के फेर में उलझते हुए, ये देखिए। जबकि इस तरफ सतीश पूनिया खुद बैठे हुए हैं धरने पर, उनके साथ आराम से धरने पर बैठा जा सकता था, लेकिन वो पुलिस से फिलहाल उलझ रहे हैं। यही एक आंदोलन की खूबी होती है कि आंदोलनों में इसी तरीके की तस्वीर दिखाई जाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर पीछे की तरफ पुलिस ने रोक रखा है, कुछ कार्यकर्ता इस एक बैरिकेडिंग को तोड़कर आ गए हैं, कुछ को पुलिस वहाँ पर जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर धरने पर बिठा दिया गया है
काफी सारे बिल्कुल नेता ऐश्वर्या राम पर बैठ गए। खुद हटाते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से संभली, लेकिन कार्यकर्ता है कि ज्यादा पड़ता है। 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो सरकार को हटाने ही पड़ते हैं। मेरी ये सोच है खुद की, तो मेरी सोच के अनुसार कहीं बात करनी पड़ेगी तो करेंगे। और बात करके राजस्थान में इतना बजट, अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने। तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कैसे राजस्थान सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वीरांगनाओं के लिए इंसाफ की मांग की बात करते हुए यहाँ जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक हैं वो डटे हुए हैं। पूरे रोड को जाम कर दिया गया। तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है। बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया ताकि भीड़ को वहां से हटाया जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पुनिया भी धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। ये लगातार तस्वीरें आपके सामने है। फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो पीछे की तरफ जो पुलिस है उसका भी एक पूरी पंक्ति दिखाइएगा। देखो कितने डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। और ये मदन दिलावर का एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये देखिए मदन दिलावर की एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। ये देखिए मदन दिलावर सड़क पर लेट गए हैं और मदन दिलावर पलटी मारते हुए। अब ये देखिए मदन दिलावर ने 3 पलटियां मार दी, चौथी पलटी मदन दिलावर ने मारी और अब मदन दिलावर बैठने की कोशिश में बैठ नहीं पा रहे हैं। शायद इन्हें कोई चोट लगी है या गिरे हैं या ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, लेकिन मदन दिलावर सड़क पर लेट चुके हैं। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मदन दिलावर की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि मदन दिलावर, ये देखिए मदन दिलावर को एक व्यक्ति आज की इस पूरे आंदोलन में मदन दिलावर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए महिला पुलिसकर्मी उन्हें संभाल रही हैं। एक कार्यकर्ता ने अपनी गोद में उनका सिर रख लिया है। भारी शरीर है, काफी तकलीफ उन्हें हो रही है। तो अब दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा कि दूसरी तरफ जो आपके भीड़ है, जो मदन दिलावर अभी लेटे हुए हैं, मदन दिलावर एज यूजुअल हैं। पुलिस उन्हें थोड़ा सा संभाल रही है और हो सकता है कि उन्हें एम्बुलेंस के जरिए रवाना कर दिया जाए। लेकिन दूसरी एक और तस्वीर है जो मेरे कैमरा सहयोगी विनोद आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक राउंड बनाया हुआ है जहां पर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, जितेंद्र मीणा, अरुण चतुर्वेदी, ये तमाम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। अशोक लाहौटी भी यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं और अशोक लाहौटी के अलावा यहाँ पर और भी कुछ कार्यकर्ता हैं। मुकेश गोयल है, वो नारा लगा रहे हैं और रामलाल शर्मा यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी टीम सतीश पूनिया की आसपास की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर है। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक यहाँ पर पीछे की तरफ लगातार काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो धरना है, इस धरने का एंड अब किस तरीके से होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए आप वहां ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं और अभी थोड़ी दिन पहले ऐसी तस्वीरें आई थी, अभी एक बैरिकेडिंग क्रॉस हो गई है। अभी क्या लगता है आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं वस्तुस्थिति को, आगे क्या रणनीति हो सकती है इस आज के आंदोलन को लेकर? क्या दूसरी बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश भी करेंगे या फिर वहीं पर अब बैठकर धरना या फिर जो भाषण है वो होगा? ये देखिए ये भिड़ रहे कार्यकर्ता, ये देखिए डंडे मार रहे हैं। पुलिस के बराबर से पुलिस को डंडा मारने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस के बराबर से डंडा मारने की कोशिश कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये देखिए डंडे हाथ में ले लिए हैं, पुलिस के बराबर से डंडा मारने की कोशिश कर रहे हैं, डंडे हाथ में ले लिए हैं, शायद किसी पुलिस वाले से छीना। ये देखिए ये कार्यकर्ता पुलिसकर्मी को डंडा मारते हुए, ये देखिए पुलिस पीछे हो गई है, पुलिस ठीक पीछे हो गई है। कार्यकर्ता डंडा बरसाने की फिराक में था, फिर दूसरे कार्यकर्ताओं ने समझाया। जितेंद्र शर्मा जो देहात के अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो अब पुलिस को भी समझा रहे हैं, कार्यकर्ता को पीछे की तरफ किया है। कार्यकर्ता डंडा जो है वो पुलिस पर मारने की फिराक में था और डंडा हवा में लहरा दिया था और डंडा जो है वो बैरिकेड पर मारा था। जोर जोर से आवाज भी आई थी। तो कम से कम इस तरीके के आंदोलनों में ऐसे दृश्य ना दिखे, ऐसी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि सतीश पूनिया अभी समझाइश करेंगे, अरुण चतुर्वेदी समझाइश कर रहे हैं। इनकी समझाइश का असर होगा और यहीं पर धरना देकर शायद ये बैठ जाएंगे, उम्मीद है। अब दूसरी तरफ मदन दिलावर जो है वो वापस से खड़े हो गए हैं। मदन दिलावर जो लेट गए थे, सड़क पर गिर गए थे, ये देखिए मदन दिलावर, ये मदन दिलावर को देखिए, ये देखिए मदन दिलावर, ये देखिए मदन दिलावर, ये मदन दिलावर वापस से लेट चुके हैं और वापस से लेटने के साथ ही मदन दिलावर को अब फिर से खड़ा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और मदन दिलावर
का शरीर भारी है, काफी समस्या मदन दिलावर को यहाँ पर आ रही है, लेकिन मदन दिलावर अब कोशिश कर रहे हैं उनको कार्यकर्ता उठाने की। पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि भाई साहब आप यहाँ से कम आगे चले जाइए। अब उम्मीद है मदन दिलावर के लिए शायद कोई एम्बुलेंस आए। बिल्कुल ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं ये कोशिश पुलिस की है कि पहले बहुत आप जिस तरह से कह रहे हैं कि धैर्य साधे हुए पुलिस और कोशिश यही करिए कि समझाइश हो, लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता या फिर जो समर्थक है वो अगर डंडा बरसाने की कोशिश पुलिस पर करते हैं, खाकी पर करते हैं, तो फिर ये आंदोलन एक दूसरी दिशा में चला जाएगा। और कहीं यही कोशिश यहाँ आप कह रहे हैं कि सतीश पूनिया समझाइश करेंगे, अरुण चतुर्वेदी वहां पर उन्हें कह रहे हैं क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से अगर धरना प्रदर्शन करने पहुंच रहे हैं तो फिर ये हथकंडा नहीं अपना सकते। और क्या जानकारी ऐश्वर्या, क्योंकि लगातार आप अपडेट तो दे ही रहे हैं, लेकिन तस्वीरें सबसे पहले फोर्स इंडिया पर भी देखिए जयती आज हम इन नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। सतीश पूनिया से बातचीत कर चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ से बातचीत कर चुके हैं, सभी से बातचीत कर चुके हैं। आज की तस्वीरें बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं से बातचीत में वही बात आएगी जो सरकार के खिलाफ लगातार बिगुल बजाए हुए हैं, वही बात बोलेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट है ताकि दर्शक जान सके कि भीड़ कितनी थी, भीड़ का किस तरीके का आंदोलन ने कितना धैर्य बरते हुआ था, पुलिस किस तरीके से कंट्रोल कर रही थी, जिससे कि एक निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से आम जनता जान सके कि धरने की और आंदोलन की क्या स्थिति थी और पुलिस की क्या स्थिति थी, नेताओं की क्या स्थिति थी, किसके चोट लगी, किस कार्यकर्ता ने पुलिस के साथ हाथापाई की या पुलिस ने किस कार्यकर्ताओं को मारा। ये तमाम चीजें हम दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप देखिए पीछे की तरफ, और विनोद गोस्वामी अपने कैमरे को ऊपर ले जाएंगे, हाइट पर ले जाएंगे और पीछे की तरफ की भीड़ भी आपको दिखाएंगे कि विनोद गोस्वामी से मैं कहूंगा कि इस कैमरे को हाइट पर ले जाएं। और एक और लेयर है, उस लेयर पर पुलिस रोके हुए है कई कार्यकर्ताओं को। तो आज का जो ये आंदोलन है ये काफी हद तक मैसेज देने में सफल होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि अब इस आंदोलन को, आज के इस प्रदर्शन को खत्म कैसे किया जाता है। अब ये देखिए सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ की तस्वीर भी अब विनोद कैमरे को मूव करते हुए राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की तस्वीर दिखाएंगे कि राजेंद्र राठौड़ खुद पेशेंस बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ऐसे आंदोलनों में एक चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है, कोई भी आंदोलन हो, किसी भी पार्टी का आंदोलन हो, मूवमेंट हो, भीड़ हो, तो कई बार जेब भी कट जाती है। कई नेताओं कार्यकर्ताओं को परेशान होते भी देखा गया है कि भाई साहब जेब कट गई, उस चीज से भी बचने की कोशिश की जाती है। अब वापस मूव करते हुए एक प्रदर्शन कर दिया गया है, आंदोलन कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के ये रणनीतिकार बड़े समझदार हैं, ये जानते हैं कि आज के इस आंदोलन में कोई भी घटना, अप्रिय घटना हो सकती है। यही कारण है कि इन्होंने सिंबॉलिक रूप से बैरिकेडिंग तोड़कर एक मैसेज दे दिया है। और यहाँ से ये तमाम जो लीडर्स हैं, ये बात को ध्यान में रखते हुए आज पूरे राजस्थान में यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम आकर्षित करेंगे, डीजी साहब का करेंगे कि कम से कम लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनकी सुरक्षा करने का अधिकार भी लोकतंत्र में पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है। इसलिए आज हम लोग आए। और देखिए टकराव जहां मुख्यमंत्री सकारात्मक आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रूप ले लेंगे, तभी टकराव बंद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, वीरांगनाओं का विषय है, सबका विषय है, देश का विषय है, देश के प्रति समर्पित भाव का विषय है। ज्यादा पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि आज की जो भीड़ है इसमें कई ऐसे लोग भी है जो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, किरोड़ी लाल मीणा के अकेले के समर्थक है। तो किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक कोई अप्रिय घटना नहीं कर दे, गुस्से में कोई इस तरीके का कारण, कोई इस तरीके की घटना ना हो जाए जिससे कि उस कार्यकर्ता के लिए भी मुसीबत हो और सरकार के लिए भी कोई प्रॉब्लम हो। शायद वो डंडे लहराते हुए जो तस्वीरें पहुंची होगी आगे तक सतीश पूनिया तक, या फिर तो फिर ये विचार कर लिया गया होगा क्योंकि सिर्फ कार्यकर्ता या फिर मोर्चे से जुड़े हुए लोग नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समर्थक वहां पर है। ऐश्वर्या फिलहाल ये मानकर चले कि जो धरना था आप सिंबॉलिक तरीके से किया और आप फिर वापस लौट गए, यानी कि पूरी भीड़ अब एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय के उस स्टेज तक पहुंचेगी।